हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की बायोलॉजी एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ में। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8, जो हमारा क्वेश्चन सेट 8 है, टोटल 20 क्वेश्चंस का, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम्स आते हैं, इनके फंक्शनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स रेस्पिरेशन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा भी गया है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्रम या फिर पॉन्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इट कंट्रोल्स द ब्रीदिंग रेट। इसके अलावा हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, मूवमेंट में, जैसे कि अभी रेस्पिरेशन, थिंकिंग में, स्पीच में, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड। हमारी जो ब्लड है, ब्लड में कौन सा जो हार्मोन है वो कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी है पैराथॉर्मोन, थायरॉक्सिन या फिर एड्रेनलिन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, पैराथॉर्मोन जो है ये हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, और रेगुलेट भी यही करता है हार्मोन पैराथॉर्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़। ये काफ़ी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन हमने काफ़ी बार पहले भी पढ़ा है, जो सैम्पल पेपर्स मैंने बनाए हैं उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर है उनमें भी ये क्वेश्चन आया गया है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जब भी आप कोई आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं तो आप उसका क्वेश्चन का नंबर भी मेंशन साथ ही साथ कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो दोनों एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो ऑप्शन ए है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी है पेनक्रियाज एंड ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्लैंड। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा पेनक्रियाज, क्योंकि जो पेनक्रियाज है वो दोनों हॉर्मोन्स और एंजाइम्स दोनों को सिक्रीट करती है, इसीलिए वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज सिक्रीटेड बाय। जो बाइल होता है वो कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज, स्टमक, लीवर या फिर गॉल ब्लैडर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट जो लीवर है इट इज़ बाइल इज सिक्रीटेड बाय लीवर, कि जो बाइल है वो लीवर सिक्रीट करता है। अब अगर आपको पता है कि जो बाइल है वो सिक्रीट तो लीवर कर रहा है, बट स्टोर कहाँ हो रहा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस जो सैम्पल पेपर्स देखे होंगे तो मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पे एक्सप्लेन करा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि जब थक्का बनाने में, रक्त का, खून का जो थक्का बन जाता है जब कभी चोट लग जाती है, तो कौन से ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं मदद करती हैं, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म्स फिल्ट्रेशन। तो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो फिल्ट्रेशन परफॉर्म करता है, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, बोमैन्स कैप्सूल या फिर डिस्टिल ट्यूब्यूल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल एक छन्नी जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। इसके अलावा नेफ्रॉन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर होता है, कौन सी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम होता है, नेफ्रॉन किसकी फंक्शनल यूनिट है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, नेफ्रॉन किडनी वाले टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम बिगिंस डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन माउथ। कौन सा एंजाइम जो है वो डाइजेशन ऑफ स्टार्च को माउथ में स्टार्ट करता है, पेप्सिन, अमाइलेज,
ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट अमाइलेज जो है इट इज़ प्रेजेंट इन सलाइवा, और ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च को, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोब ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। जैसे कि अभी मैंने आपको, हमारा स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आया था रेस्पिरेशन से रिलेटेड, तो हमें पूछा गया है कि हमारे ब्रेन का कौन सा लोब है, क्योंकि 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल। तो इनमें से कौन सा लोब है, विजन मतलब कि दृष्टि देखने में जो है हेल्प करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑक्सीपिटल, जो हमारा बैक साइड पे होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है, इट हेल्प्स इन, या फिर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, या इट हेल्प्स इन विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, SA नोड इज ऑल्सो नोन एज, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो साइनो एट्रियल नोड है SA नोड, इट इज़ नोन एज नेचुरल पेस मेकर, बंडल ऑफ हिस, AV नोड्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, या फिर परकिंजे फाइबर्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा नेचुरल पेस मेकर, जो SA नोड है इज नोन एज द नेचुरल पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ बाय कॉजिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा हार्मोन चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो डिलीवरी होती है बच्चे की, तो उसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि जो हमारा यूट्रस है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी क्या होगा, चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सहायता करता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर रिलैक्सिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जब लेबर पेन होता है उस टाइम पे कॉज करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, यूट्रस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसके बाद तभी उसी वजह से क्या होता है, डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है, वरना काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं अगर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। हमारी जो आँख होती है, जो आईज़ के हमने पार्ट्स पढ़े होंगे हमारी 11th-12th की बायोलॉजी में, फिजिक्स में भी आया है ये, शायद 10th की फिजिक्स में आईज़ के बारे में, शायद अब डिलीट हो गया है सिलेबस में। बट जो विच पार्ट ऑफ आई, हमारी आँख का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आँख में एंटर करनी चाहिए उसको कंट्रोल करता है, आइरीज, रेटिना, कॉर्निया या फिर लेंस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जो आइरीज हैं ये हमारे आँख में कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करनी चाहिए उसको रेगुलेट यानी कि कंट्रोल करता है। दूसरा जो आइरीज होता है, इससे रिलेटेड एक और, ये आइरीज जो होती है, अगर हमसे पूछा जाए कि हमारी आँख का कलर्ड पार्ट कौन सा है तो वो भी आइरीज है। आइरीज आर द कलर्ड पार्ट ऑफ आर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैंने वीडियो में डिस्कस कर चुका है प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में भी देख सकते हैं। तो जो नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का वो कितना होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। काफ़ी ईजी, सिंपल बट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन कि कौन सी गैस हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय, ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स इन फीमेल। जो फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन होता है वो किस पार्ट में होता है, यूट्रस में, ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब में या फिर सर्विक्स में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा फेलोपियन ट्यूब में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसीलिए हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखता है, करता है, मतलब मेड्यूला, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और सेरेबेलम। दोनों सेरेब्रम और सेरेबेलम में सेरे तो आ रहा है पर एक ब्रम है और सेरेबेलम है, तो दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो कंट्रोल एंड जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है तो वो पार्ट हमारे ब्रेन का है सेरेबेलम। सेरेबेलम इज हेल्पिंग इन बैलेंसिंग द बॉडी और कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉर्मोन्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। अगेन इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर के लेवल को
रेगुलेट या कंट्रोल करता है? ग्लूकागन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर कॉर्टिसोल? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ईयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस? अब कुछ बच्चों को पता होगा बट कुछ को नहीं पता होगा कि हमारा जो ईयर होता है ये भी बैलेंसिंग में, जो हम सीधे खड़े रह पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं, उसके लिए हमारा जो कान होता है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा कान का कौन सा पार्ट है जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉकलिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर स्टैशियन ट्यूब? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है, दे हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इज इनवॉलेंट्री एंड फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स? कौन सी ऐसी मसल है जो इनवॉलेंट्री है, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं है और इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है? स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक या फिर वॉलेंट्री मसल्स? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा स्मूथ मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती है ये बोन्स, स्केलेटन के पास, बोन्स के पास होती हैं, बट जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं। नेक्स्ट जो कार्डियक है, वर्ड जो कार्डियक है, कार्डियक जो वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर हार्ट। तो जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं ये हमारी सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था कि कौन सा इनवॉलेंट्री और इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, वो है हमारा ऑप्शन बी, जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स एंड दे आर इनवॉलेंट्री। अब जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन है जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं? कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, एड्रेनलिन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन, या फिर हम इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।